Today we start the new section of the stability of control system. In last classes we discussed the first part, that is developing the transfer function, that is indicated the chapter in transfer function, block diagram, signal flow graph, and the second section is a response. In response we are discussing the transient response and आपका steady state response and something cover the topic as controller and anything. So now we discuss the most important part of the control system, that is stability. Any control system is best or not best is decided by the stability. If that system is stable or not, मतलब वो सिस्टम स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और स्टेबिलिटी के सेक्शन से एक क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट तय है, और बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रेगुलरली क्या है आ रहे हैं. ठीक है. Now we start for the stability section. Stability section is first dealing to the Routh-Hurwitz criteria. After that, root locus, Nyquist plot, Bode plot. ठीक है. These are major topic in a stability section. Okay. So now it is a very large section. 4 and 5 chapters are combined with them. So now we start with a Routh-Hurwitz criteria, stability. क्लियर है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनस्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का मतलब क्या है और अनस्टेबिलिटी का क्या मतलब है, दोनों चीज़ें हमारे दिमाग में होना चाहिए. या स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ ये समझना चाहिए कि मैथमेटिकली है, A function is stable or function is unstable, and graph is stable or unstable. But it now that is converted into the physical system, because physical system convert into the transform, and we getting a आपका ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूस टाइम के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट के लिए आपका जेट ट्रांसफॉर्म. आफ्टर द ट्रांसफर फंक्शन देन वी डिसाइड द स्टेबिलिटी. ठीक है. आई होप दैट any control system is designed for anything that should be stable. If you are going to unstable, that is a wrong. Okay. तो स्टेबिलिटी जो है हमारा एक मेजर इशू है किसी भी कंट्रोल सिस्टम का. अगर वो चीज़ स्टेबल नहीं है तो हमारे लिए वो यूजलेस है. ठीक. तो स्टेबिलिटी देखिए आप क्या समझे, स्टेबिलिटी भी जब हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा. देखिए स्टेबल का क्या मतलब होता है, और फिर हम बात करेंगे चीज़ों की. स्टेबल और अनस्टेबल, कोई भी चीज़ स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये हम कैसे समझेंगे. जैसे हमने आपको दिया है ये ग्राफ, मान लेते हैं हमारे पास एक सिंपल ग्राफ है, ये ग्राफ हमने दिया, तो दिस इज योर स्टेबल ग्राफ. बट इफ टेकिंग दैट दिस इज योर आपका अनस्टेबल ग्राफ, मान हमने कोई ग्राफ बनाया है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही दिखा दिया ये, दैट इज अनस्टेबल. बट बात क्लियर, या ऐसे हमने इसको दिखा दिया ये आपका क्या है, अनस्टेबल है. बात क्लियर इन द सेंस ऑफ कंट्रोल सिस्टम. बात क्लियर है. तो जो चीज इनफाइनाइट की तरफ टेंड करती है ये चीज होती है अनस्टेबल, और जो चीज़ आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ टेंड करती है या जीरो की तरफ टेंड करती है, जैसे हमने ये ग्राफ दिया, एक और ग्राफ आपको हम दे रहे हैं, दिस इज आपका फिक्स वैल्यू एंड आफ्टर दिस इज गोइंग टू दिस, ये भी स्टेबल है. मतलब दैट इज स्टेबल थिंग, मतलब आफ्टर दैट समथिंग इज सेटल टू वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और वो चीज़ स्टेबल. अगर वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करती है तो वो चीज़ अनस्टेबल. और भी स्टेबल चीज़ें आप देख लीजिए, आपका ये रिस्पांस आपने पढ़ा था, ठीक है, दैट रिस्पांस इज स्टेबल.
बात क्लियर है। और सिमिलर थिंग इज दैट अगर हम कोई चीज इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये चीज आपकी क्या है, बढ़ रहा है, ये क्या है, अनस्टेबल, दैट ग्राफ इज योर अनस्टेबल एंड दैट ग्राफ इज योर स्टेबल। ठीक है, तो इट इज ए मैथमेटिकली और टेक्निकली इन सब चीज़ों को आपको समझना है, कौन सी चीज़ स्टेबल है और कौन सी चीज़ स्टेबल नहीं है। ठीक है, बात समझना है कि स्टेबल का रियल में मीनिंग क्या है और अनस्टेबल का रियल में मीनिंग क्या है। तो दिस इज स्टेबल थिंग्स एंड दिस इज योर अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब टेंड टू, ये धीरे धीरे क्या होगा, इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा, हर बार एम्पलीट्यूड इसका इंक्रीज करता जाएगा। अगर मान लेते हैं हमने एक कैपेसिटर बनाया है, कैपेसिटर पे ये चीज़ मान लें अप्लाई हो रही है, एक तरीके से देखें तो हमारे 10 वोल्ट का है। अगर कोई चीज़ 10 वोल्ट की थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कैपेसिटर 10 वोल्ट का, तो अगली बार उस पर अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये आपकी क्या हो गई, 15 वोल्ट हो गई वाला, यहाँ पर भी कैपेसिटर मान लें बच गया, तो अगली बार में ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब जो वोल्टेज का रेगुलरिटी इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे ये इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, बट आफ्टर सम टाइम इट इज कांस्टेंट। कुछ समय बाद ये चीज कांस्टेंट हो जाती है, तो ये स्टेबल है। और ये वाली चीज रेगुलर बढ़ रही है। अभी मान लिया कोई चीज आपने बनाई, वो 10 वोल्ट पे काम कर रही है, मान लिया यही चीज आपने लगाई 10 वोल्ट पे काम कर रही है, तो 10 वोल्ट पे ये भी काम कर रही है, आगे जाएंगे कुछ देर बाद ये 15 हो जाएगा। तो डिवाइस वो आपकी क्या, कभी न कभी वो खत्म हो जाएगी, मतलब दैट इज अनस्टेबल। क्लियर है। तो इस चीज को जैसे इस चीज का अगर हम फंक्शन निकालें, तो ये 1 माइनस ई पावर एक्स है। अगर देखें फंक्शन को, ये ई पावर क्या, माइनस एक्स है, ये ई पावर क्या है, प्लस एक्स है। आप समझ रहे हैं ना, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल, लेकिन ई पावर एक्स क्या है, अनस्टेबल है। तो मैथमेटिकली उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेट ई पावर एक्स और क्या है, साइन आपका क्या है, एक्स टी है। ठीक है, ये फॉर्मेट है इसका। बात क्लियर। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये ई पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इसके ऊपर, ई पावर प्लस, और आपका क्या होगा, साइन, जस्ट लाइक योर एक्स टी। क्लियर। तो ये इंक्रीमेंट आप देख रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, यही चीज़ आपकी क्या, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। कौन, कोई मच स्टेबल, कोई लेस स्टेबल, कुछ ये चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। ठीक है, तो एक स्टेबल होगा और एक चीज अनस्टेबल। वी रिक्वायर्ड द स्टेबल। क्लियर है, वी रिक्वायर्ड द स्टेबल। हमें क्या, स्टेबल चाहिए। कोई भी चीज़ कैसी चाहिए, स्टेबल चाहिए। हर चीज़ को हम क्या चाहते हैं, स्टेबल चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को इन चीज़ों को क्या करना है, समझना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे स्टेबिलिटी में भी क्या कोई और चीज़ें होती हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं। अगर आप कहेंगे स्टेबल के लिए, तो स्टेबल बोलेंगे, अनस्टेबल तो क्लियर हो गया। स्टेबल में भी एक वर्ड आएगा, एब्सोल्युटली स्टेबल। क्या वर्ड आएगा, एब्सोल्युटली स्टेबल वर्ड आएगा। और दूसरा शब्द आएगा, अगर देखें तो मार्जिनली स्टेबल। क्या आएगा, मार्जिनली स्टेबल वर्ड आएगा, मार्जिनली। अब क्या होगा, स्टेबल। क्या होगा, एब्सोल्युटली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल। या एक वर्ड और मार्जिनली स्टेबल लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिटिकली स्टेबल। क्या होगा, क्रिटिकली स्टेबल, या आप ये कह सकते हैं कंडीशनली स्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से अनस्टेबल तो समझ गए। बाकी एब्सोल्युटली स्टेबल और आपका क्या है, मार्जिनली स्टेबल, आपको क्या करना है, समझना है। जो ये आपको फंक्शन सभी आपको दिखाए गए थे, ये क्या है, एब्सोल्युटली स्टेबल, ये भी एब्सोल्युटली स्टेबल है। ये भी हमने जो बताया है, ये भी एब्सोल्युटली स्टेबल है। इसको जो बताया है, ये भी एब्सोल्युटली स्टेबल है। क्लियर है, और ये तो सब आप देख रहे हो स्टेबल है। ठीक है, अब मार्जिनली स्टेबल क्या होता है। मार्जिनली स्टेबल में जब हम लोग बात करेंगे,
मार्जिनली स्टेबल के लिए कंडीशन क्या होती है, थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करना है। ये एक प्लेन है, ये मान लेते हैं जे ओमेगा है, और ये क्या है, माइनस जे ओमेगा। थोड़ा सा समझिएगा, अगर रूट्स तुम्हारे कॉम्प्लेक्स एक्सेस पे होते हैं किसी चीज़ के, रूट मतलब एस बराबर, आगे इस चीज़ को भी आप लोग समझोगे, एस बराबर प्लस माइनस जे ओमेगा, एस वन मान लेते हैं, ये एस टू मान लेते हैं, माइनस जे ओमेगा। अगर रूट्स ओनली ऑन इमेजिनरी एक्सेस देन इट इज ए मार्जिनरी स्टेबल। इमेजिनरी एक्सेस पर ही होने चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका क्या है, मार्जिनली स्टेबल हो। और इसका जो आउटपुट होगा, अब वो भी ग्राफिकली देख लीजिए, फिर बाकी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपका जो इसका आउटपुट है, आपका मान लेते हैं हमारा ये लाइन है, और ये मतलब प्योर साइन वेव, ये आप समझ के चलिए दिमाग में, यू आर डिस्कसिंग द प्योर साइन, मतलब यहाँ गए इस तरीके का, ये आपकी साइन वेव चल रही है, ठीक है। ये ऑसिलेटर होता है एक्चुअली, प्लस माइनस जी ओमेगा ऑसिलेटर। इसको हम मार्जिनली या क्रिटिकल स्टेबल बोलते हैं। क्या होते हैं, मार्जिनली स्टेबल और क्रिटिकल स्टेबल, ठीक है। तो एब्सोल्युटली स्टेबल, या फिर आपकी मार्जिनली स्टेबल या क्रिटिकली स्टेबल, ठीक है। तो एब्सोल्युटली स्टेबल का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, मार्जिनली स्टेबल का भी हमने आपको आपको बता दिया, क्लियर है। तो ये चीज आपका क्या है, हमको समझना है। तो अब क्या है, इस चीज को हमें टेक्निकली समझना है, कि अगर कोई चीज हम स्टेबल बोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या मतलब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आपका क्या है, स्टेबल को अगर आप डिफाइन करोगे, तो क्या डिफाइन करोगे, देखो, कोई चीज स्टेबल कब होगी, स्टेबल होने के लिए आपका ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट, लीनियर टाइम इनवेरिएंट मतलब बोलते हैं एलटीआई। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता है। इज सेड टू बी स्टेबल, इज सेड टू बी स्टेबल, मतलब उसको स्टेबल कहेंगे, कब कहेंगे, जब दो कंडीशन उसका फॉलो हो। कौन सी कंडीशन, मतलब बाउंडेड इनपुट हो, क्या हो, बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड इनपुट अप्लाई करें, एंड बाउंडेड आउटपुट, बाउंडेड आउटपुट हो, तो मतलब इसको बोलते हैं बीबो। क्या है, बीबो, बाउंडेड इनपुट हो, बाउंडेड आउटपुट हो, तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होगा। आपका ये होना चाहिए, एंड कंट्रोलेबल, एक वर्ड और इस्तेमाल होना चाहिए, आपका कंट्रोल लेबल होना चाहिए, ठीक है। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपका इन अब्सेंस ऑफ इनपुट, इन अब्सेंस ऑफ इनपुट, अगर कोई इनपुट आपका अब्सेंट है, इन अब्सेंस ऑफ इनपुट, आउटपुट, आउटपुट मस्ट बी टेन टू जीरो। ये कंडीशन है उसकी स्टेबिलिटी की। बात क्लियर है। तो इस तरीके से उसको हम स्टेबिलिटी को क्या डिफाइन करेंगे, बाकी तो आप पता है, बाकी हमने आपको बता ही दिया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम होता है, ठीक है, उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, वीवो तो है, अगर ऑसिलेटर है, आउटपुट क्या है, ये किस चीज का होता है, इसको हम ऑसिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर। आउटपुट ऑसिलेटरी है, और सिस्टम वीवो है, तो मार्जिनली स्टेबल। या इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे जरा देखो इसको,
इसको हम लोग बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। मार्जिनली स्टेबल का मतलब होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। एक और नाम होगा इसका सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। क्या नाम होगा? सस्टेन्ड आपका ऑसिलेशन। ठीक है, बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को क्या है समझते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो। क्लियर है? इस तरीके से हम इस स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस और सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, रूट्स इसके क्या हैं हमने आपको बता चुके हैं। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है तो मार्जिनली स्टेबल होता है। एक चीज और समझ लें कि अगर मान लीजिए जे ओमेगा ही ये है, रूट्स हैं। एक चीज ध्यान ध्यान से समझ लें जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मान लेते हैं यही कंडीशन है, एक ग्राफ में बना रहा हूँ, और ये रूट आपका रिपीटेड रूट्स हो जाते हैं। कैसे रूट्स हो जाते हैं? रिपीटेड, मतलब ये मान लीजिए जे ओमेगा ही है और ये माइनस जे ओमेगा, और ये रिपीटेड है। जब डबल क्रॉस ओवर बना देते हैं तो रिपीटेड होता है। आप क्या है, रिपीटेड रूट्स क्या होता है ये ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये दिक्कत हो जाए। रिपीटेड रूट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल होता है। और रिपीटेड रूट्स होगा तो क्या होगा, इसका रिजल्ट्स क्या होगा वो भी आप देख लीजिए। ये आपका क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा हमें बताना, ये इस तरीके से ऐसे 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 क्या होगा, जो अभी अनस्टेबल वाला फिगर हमने बनाया था। तो मतलब बहुत ध्यान देना पड़ता है। रूट्स अगर सिंगल है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कोई रियल पार्ट्स नहीं है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं नो रियल पार्ट्स। ठीक है, नो आपका रियल पार्ट्स, मतलब रियल पार्ट अगर नहीं होता है तो क्या होता है, नो रेजिस्टेंस। क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसकी डिजाइनिंग में, कोई रेजिस्टेंस यूज ही नहीं किया है। क्योंकि ऑसिलेटर जब भी बनता है तो ऑसिलेटर किससे बनता है, एल और सी से बनता है। एलसी नेटवर्क होता है। क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ हार्टले ऑसिलेटर, कॉर्पोरेट ऑसिलेटर, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/, आप एफ बराबर क्या लिखते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। समझे? तो आर एब्सेंट होता है इसमें, स्टेबिलिटी केस में। अगर वही रूट रिपीटेड हो जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जिनको पॉइंट टू पॉइंट करके आपको पहले समझना है। तो मतलब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, योर एब्सोल्युटली स्टेबल और इट इज ए मार्जिनली और क्रिटिकल स्टेबल। ठीक है, तो दोनों चीजें हमने आपको बता दी, और आपको क्या करना है, इस चीज को क्या करना है, अच्छे से समझना है, और कहीं कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। ठीक, आपका अब जो है मेन फंडा जो है, स्टेबिलिटी डिसाइड कहाँ से होती है। स्टेबिलिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी डिफाइन तो हमने कर दी, अब किस तरीके से डिसाइड होती है कि सिस्टम इज स्टेबल और सिस्टम इज योर अनस्टेबल। ठीक है, तरीका तो बहुत सारे हैं, उन तरीकों पे हम लोगों ने रेगुलर बातचीत की भी है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, हमें पहले उसकी थीम समझनी। स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आपका स्टेबिलिटी के लिए डिसाइड करने के लिए हम लोग 1+GS HS इक्वल टू 0 की यूज करते हैं। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। 1+GS HS बराबर क्या होना चाहिए, 0 करिए, और 0 करने के बाद आपका सिस्टम आपको बताया जाएगा। ठीक है, और तो इसी से जो सिस्टम बना है राउथ हर्विच क्राइटेरिया क्या है, आज जो हम स्टेबिलिटी के लिए जो फंडामेंटल यूज करेंगे वो फंडामेंटल हमारा क्या है, राउथ हर्विच क्राइटेरिया। कुछ हमने बेसिक्स स्टेबिलिटी के बारे में बता दिए, धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी।
तो कैरेक्टरिस्टिक हमें इक्वेशन से इस चीज़ को समझना होता है। मतलब आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो सी एस अपान आर एस होता है, जी एस अपान क्या होता है 1 + GS/HS होता है। कुछ भी दिया हो तो ये आपका क्या एन एस होता है न्यूमरेटर पार्ट, और ये डी एस मतलब डिनोमिनेटर पार्ट, मतलब न्यूमरेटर मतलब अंश और डी एस मतलब हर। आपका अंश वाले से कम हर वाले से मतलब होता है हमको। 1 + GS/HS आपका क्या है समझ गए होंगे। तो 1 + GS जो है वो किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का क्या देता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देता है। तो अब हम लोगों को रूथ हर्विज क्राइटेरिया समझनी है, ठीक है। तो जो 1 + GS करके आएगा उसको आप डी एस बोलें, किसी किसी किताब में एफ एस लिखा होगा, मतलब जो भी है आपका। तो हम क्या करते हैं उसको सिस्टम करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, जनरल जनरल हम भी वो आपको बता देते हैं। तो हम जरूर क्या करते हैं राउथ एरे बनाते हैं। क्या बनाते हैं राउथ आपका एरेज बनाते हैं, राउथ एरे, ठीक है। राउथ एरे का मतलब आपका कोई खास बात नहीं। आप जो डिनोमिनेटर बोलते हो डीएस, किसी किसी किताब में लिखा होगा एफएस, या जो भी लिखा हुआ है इस पर। जनरल फॉर्मेट A0 S⁻n, अगला A1 S⁻n-1, अगला E2 2 S⁻ आपका n-2। क्लियर है। ये हम जनरल फॉर्मेट बता रहे हैं, और लास्ट में आएगी आपका क्या होगी आपकी an, ठीक है। और S⁻ क्या होगा 0। अगर और कर दें तो an-1 S⁻1, ठीक। तो इस तरीके से ये एक पोलिनोमियल हो गया। क्या हो गया पोलिनोमियल। और आपको यही निकालना है, ये दिया होगा पूछेंगे स्टेबल का, नहीं दिया होगा तो GSHS दिया होगा, GSHS से क्या निकालें 1 + GSHS निकालें इक्वल टू 0 करके, कुल मिला के यही आना है। ब्लैक जनरल पॉलिनोमियल आपको क्या है आना बनाना पड़ेगा। जब जनरल आपका पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा, आपने जनरल पॉलिनोमियल आपका बना लिया, तो उसके बाद क्या करते हैं रूट्स एरे बनाएंगे, राउथ एरे आपका डेवलप करेंगे। वो डेवलप करना ही सीखना है। फिर आपको प्रेडिक्शन सीखना है, वन स्टेबल है या स्टेबल है, ये चीज़ें आपको क्या करना है सीखनी है। तो आपका क्या करना है, हम किस तरीके से उसको राउथ एरे को बनाते हैं देखिए। तो आप समझिए आपका इसका क्या करना है, मेथड क्या है इसका। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं S⁻n लिखते हैं। एक लाइन चाहे तो ऐसे एक लाइन मेंटेन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद S⁻n, ठीक है। उसके कोफिशिएंट लिखते हैं, क्या लिखेंगे A0 लिखेंगे, अल्टरनेट लिखेंगे, ध्यान रखिएगा क्या लिखेंगे अल्टरनेट कोफिशिएंट लिखेंगे। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये पहले इसका लिखेंगे, उसके बाद इस एक को छोड़ देंगे, उसका दूसरा ये लिखेंगे। ये आपका होगा, मतलब अगला जो कोफिशिएंट इस रो में होगा A2, अगला होगा A4, सो ऑन इस तरीके से चलता रहेगा। अगला A6, ठीक, डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वो S⁻n-1 का लिखा जाएगा। मतलब क्या होगा A1 A3 A5 A आपका 7, दैट इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। जहाँ तक है उसको आप कंटिन्यू करते चले जाएंगे, ठीक। तो ये पहला काम है आपका, जो दिया होगा उससे ये चीज़ निकल कर आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारा अगला पावर जाएगा। अगली पावर क्या होती है यस एन माइनस क्या होगा 2, n-2 लेके आए तो यहाँ पर नया कोफिशिएंट V1 आएगा, फिर V2 आएगा, ऐसे ही आपका माइग्री B3 है। ऐसे ही क्या करेंगे यस n-3, मतलब C1 आ जाएगा, C2 आ जाएगा, C3 आ जाएगा, और लास्ट में S0, और ये लास्ट में an, ठीक। तो ये एक प्रोसेस है समझाने की, वो हमने समझा दिया। अब सवाल ये उठता है B1 कैसे निकलेगा।
जो B1 कोफिशिएंट है वो आपका क्या होगा, B1 कोफिशिएंट आपका क्या होगा, ये आपको समझना है। ठीक है, तो क्या करना है, सभी लोगों को क्या करना है, समझना है। देखिए पहला स्टेप क्या है, देखिए हम ब्लू कलर से बता रहे हैं इन चीजों को। देखिए जरा सा, आपका पहले हम A1 का A2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहला है। ये हमारा पहला स्टेप है। देखो हम B1 को निकालना बता रहे हैं, यहाँ से कहानी इसकी खत्म, यहाँ पर बताए B1, A1 करेंगे A2 करेंगे, ये पहला काम। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, A0 माइनस क्या करेंगे, ये 3 करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, ये हमारा दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप डिवाइड बाई क्या करेंगे, A1 करेंगे। देखें सभी लोग, ठीक है, पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, इस तरीके का हमको काम करना है। ठीक, अगला ये B1 निकल गया, अगला B2 निकालना है। यही समझे सभी लोग, क्या करना है, इस पे थोड़ा सा अब मैं ब्लैक ले रहा हूं, ब्लैक कलर पे देखिएगा, A1 का A4 के साथ मल्टीप्लाई, A0 का A5 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब A0 सॉरी A1 क्या करेंगे, A1 ये A1 हो गया और ये A4 हो गया, माइनस में A0 A5 डिवाइड बाय A1। इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद आगे जाना चाहते हैं, आगे इसके बाद मान लेते हैं हम ब्राउन कलर से आते हैं। अगली बार क्या करना है, अगर आपको B3 निकालना है तो A1 मल्टीप्लाइड बाई A6 एंड A0 मल्टीप्लाइड बाई A7, मतलब A1 A6 माइनस A0 A7 डिवाइड बाई A1, दैट प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल द S0। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया, जो जो चीजें जैसे बताई गई आप उसको वैसे करिए, B1 B2 B3 यू फाइंड द एवरीथिंग। तो दिस इज ए नॉर्मल प्रिपेयरिंग द आपका राउट एरे। क्लियर है, एरे कैसे बनाते हैं और उसके बाद आगे डिसीजन बताएंगे क्या है। ठीक है, अगर इस कॉलम का देखिए, अगर इस कॉलम का, कौन से कॉलम का, देखो भाई कौन से कॉलम का, इस वाली कॉलम का, इस कॉलम पे आप फोकस करिए अपना। इस कॉलम में अगर कोई भी साइन चेंज नहीं होता है देन सिस्टम इज स्टेबल। ठीक है, बात क्लियर है, ये कहना है। ठीक है, आपका नो साइन चेंज, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, नो साइन चेंज इन आपका फर्स्ट कॉलम। आपका किसमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम, नो साइन चेंज इन फर्स्ट कॉलम, देन सिस्टम इज स्टेबल। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको आपको याद रखना है। ये पूरा सिस्टम है कि अगर कोई भी साइन चेंज नहीं होता है
कोई भी साइन चेंज नहीं होगा तो सिस्टम तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड ट्रूथ और विच क्राइटेरिया। अगर साइन चेंज हो गया तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इस पूरे सिस्टम को प्रिपेयर कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आप देखिए कोई समस्या हो तो आप बताइए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस तरीके से हम रूथ एरे बनाएंगे। पूरा सिस्टम का नाम रूथ और विच क्राइटेरिया। ठीक है, और मतलब लगभग ऑलमोस्ट ऑल इंजीनियरिंग एग्जाम जितने भी हैं, चाहे वो ए के हों, चाहे वो जेई का हो, चाहे गेट का हो, आईएएस का हो, सभी में ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, मतलब कंपटीशन होना चाहिए इसी तरीके। अगर कंट्रोल सिस्टम से पूछा जा रहा तो ये दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ दैट क्वेश्चन फ्रॉम दैट। केवल सिंपल एक एरे का सिस्टम क्रिएट करना है आपको, और उसके कॉलम में आपको चेक करना है कहीं साइन तो चेंज नहीं हुआ। और वो कॉलम कैसे बनाना है, पूरी एरे कैसे डिजाइन करनी है, उसका मेथड हमने आपको बता दिया। जब एरे मिल जाएगी और फर्स्ट कॉलम चेक करना, सेकंड में क्या होता है आपको नहीं ले रहना, थर्ड में क्या होता है डजंट मैटर, योर फर्स्ट कॉलम शुड नॉट हैव एनी साइन चेंज। ठीक है, और अगर साइन चेंज हो गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। कितनी बार साइन चेंज हुआ, बात क्लियर है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसका मतलब क्या होता है, जितनी बार साइन चेंज होता है उसका मतलब क्या होता है, उतने रूट राइट हाफ हाफ एस प्लेन में होते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखेंगे कि मतलब किसी भी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, या जिसको एस प्लेन बोलते हैं, हमने लाप्लास पढ़ा है, आप सब ट्रांसफर फंक्शन लाप्लास से निकालते हो ना, तो जितना भी लाप्लास आपने पढ़ा इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि सारे रूट्स लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में होना चाहिए किसी भी स्टेबल सिस्टम के लिए। अगर कोई भी रूट्स उसका, मतलब पोल बोलते हैं, रूट्स मतलब पोल, नीचे जो भी चीज को जीरो करते थे उससे क्या निकलते थे, पोल निकलते थे। अब ये मैटर नहीं रहा, वर्ड बोलेंगे आपके समझ में, पोल। कोई भी पोल अगर राइट हाफ एस प्लेन में चला जाता है तो सिस्टम इज अनस्टेबल माय डियर, अगर नहीं जाता है तो स्टेबल। तो ये पूछा जाता है कितने कितने रूट्स, पोल मतलब रूट्स, तो जितनी बार इसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा उतने रूट्स राइट हाफ में चले जाएंगे, और अगर वो राइट हाफ में चला गया तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो सिस्टम को स्टेबल होने के लिए, सिस्टम को स्टेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे पोल बोलो, सारे रूट्स बोलो, किसके, न्यूमरेटर की नहीं डिनोमिनेटर की बात हो रही, किसके, 1+GSHS के, किसके, या जो तुमको दिया गया उसके। कोई भी कॉलम में साइन चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई, जितनी बार हो गई उतने रूट्स राइट हाफ इस प्लेन में चले जाएंगे, और अगर वो चले गए तो सिस्टम तुम्हारा अनस्टेबल हो गया, जो आपने अभी देखे हैं बहुत सारे ऑप्शन। आई थिंक आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक, नाउ टेकिंग सम क्वेश्चंस। तो हम क्वेश्चन से थोड़ा सा और इसको बनाने की प्रोसेस को समझ लें। स्टेबिलिटी तो समझ गए, अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा और समझा देते हैं, ग्राफिकल मजा ले लीजिए। सर हाँ, अगर सर सभी हमारा फर्स्ट कॉलम जो है सभी जीरो हो माइनस हो तो ऐसा कैसे हो जाएगा, इतिहास थोड़ी हो जाएगा। सभी माइनस हो तो अनस्टेबल है, बात खत्म हो। सभी माइनस हो, सभी जगह शुरुआत से ही माइनस हो, और सभी जगह माइनस हो, तो साइन चेंज नहीं हुआ इसका मतलब, तो सिस्टम स्टेबल। लेकिन माइनस होगा नहीं कभी, बात क्लियर। लेकिन अगर माइनस सभी जगह बोल रहा है तो हम बोलेंगे स्टेबल है, क्योंकि जो वो कह रहा है उसके साथ बोलेंगे। सभी जगह होना चाहिए, लेकिन सभी जगह प्लस है तो स्टेबल है, अगर इसमें से कुछ और है तो अनस्टेबल। तो जो हम बता रहे थे उसको समझना है आपको। ये एस प्लेन है, कौन सा प्लेन है माय डियर, एस प्लेन बोलते हैं इसको।
एस प्लेन मतलब लाप्लास वाला एस, ठीक है। और ये जो है ये इसकी इमेजिनरी एक्सेस होती है, ये प्लस सिग्मा होता है, ये माइनस सिग्मा होता है। अगर आप चाहते हैं सिस्टम तुम्हारा स्टेबल हो, अगर आप चाहते हैं 50 बार क्वेश्चन आया कंट्रोल सिस्टम में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो जो मैं बोल रहा हूँ यही है, लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन। सारे रूट्स सारे चीजें जितनी भी आप बात करते हो इस एरिया में, ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसी के अंदर सारे पोल और जीरो होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो अगर इधर कोई चीज चली गई, ये जो जितना है वो सारा एरिया स्टेबल का है। ये सब चूंकि रूट जब भी कंप्लेक्स कंजुगेट होगा तो इसी में होगा यार, स्टेबिलिटी। और अगर कोई इधर चला गया, जैसे आपने लिखा माय डियर, आपका आपने लिखा क्या लिखा, जैसे पूछा किसी सिस्टम का रूट ये है -2 + 5j, तो मतलब ये इधर ही होगा, ये इधर ही होगा। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होगा, -5j, मतलब स्टेबल है। अगर यही चीज लिखी हो +2 और +5j, तो ये क्या अनस्टेबल हो गया। ये आपका +2 और क्या है -5j। बात क्लियर है। तो ये चीज अनस्टेबल है, क्लियर है। और ये चीज क्या है, स्टेबल है। अगर थोड़े से शब्दों में हम तुमको समझाना चाहें, समझाना क्या चाहें, देखो अगर आप समझना चाहो तो, अगर इस चीज को देखना है तो हम तुम्हें दिखा सकते हैं। अगर देखिए ये जो पार्ट है रियल पार्ट, तो ये कंट्रीब्यूट करता है e⁻²t को कंट्रीब्यूट करेगा। और इस वाले पार्ट को देखेंगे तो ये e⁻²t को कंट्रीब्यूट करेगा। इधर माइनस वाले का ग्राफ क्या होता है, माइनस वाले का ग्राफ ऐसे आएगा स्टेबिलिटी की तरफ, और प्लस वाले का क्या होगा अभी बताया था, ये इसे ऊपर की ओर भागेगा, तो अनस्टेबल हो। एक लाइन से देख के बता सकते हैं। और ये इसका मतलब इसका रियल पार्ट जब इधर होगा तो रूट सीधे इस साइड होगा, और रियल पार्ट नेगेटिव होगा तो इस साइड होगा। समझ गए ना बात को। तो लेफ्ट हाफ आधा, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन, पोल मस्ट बी इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। आधा हिस्सा लेफ्ट का है, ये लेफ्ट है माय डियर, ये क्या है, ये लेफ्ट है, ये तो लेफ्ट होता है भाई, ये लेफ्ट है। ये अब वही उधर तुमको राइट दिख रहा है, अपने फेस से हिसाब देखिएगा, जिधर माय डियर दिल होता है, दिल हमेशा स्टेबल होता है, दिल हमेशा राइट होता है, समझ, सॉरी राइट होता है, होता रंग साइड में है, समझे ना। इधर ही होता है भाई, अगर हम जानते हैं तो हो सकता है। देखो हम तो हमको कंफ्यूजन रहता है हार्ट किधर है, यही है, शायद इधर ही होता है, यही है, बाई ओर होता है दाई ओर होता है। तो लेफ्ट हाफ ऑफ एस पेन, मतलब ज्यादा दिक्कत हो तो कोई जिधर दिल होता है उधर ही स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। बात इसीलिए गाना होता है दिल संभल जा जरा, इस टाइप के बहुत सारे गाने बने हैं पूरे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी चाहिए आपको, ठीक है। क्यों भाई दिल किस साइड होता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, दाएं साइड होता है बाएं साइड होता है। तो लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन जो है क्या है, लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन इज योर सो द स्टेबिलिटी, स्टेबल सिस्टम। राइट हाफ विल बी अनस्टेबल, ओके। तो आई थिंक काफी चीजें आप समझ सकते हो। तो अब देखिए कंपटीशन का सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा और इसको थोड़ा और डेप्थ बनाते हैं। कंपटीशन का सिंपल क्वेश्चन क्या है, वो कहता है बताइए, क्या कहता है, मैं सवाल ले लेता हूं। उसने कहा बताओ e⁻²t क्या है, स्टेबल है अनस्टेबल है। तो अब हमने बता दिया, देखो कैसे चेक करोगे, तुमको हम दिखा देते, एफ एस निकालो इसका लाप्लास 1/s+2, ठीक है। और ये क्या हुआ एन एस हो गया, और ये क्या हुआ डी एस। आप कहो वो समझ में नहीं आया, हमारे पास हजारों मेथड है। s+2 = 0, s बराबर क्या -2 आ गया। और इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ माय डियर e⁻²t क्या होता है, ये होता है, समझ गए ना। स्टेबल है, पक्का स्टेबल है।
अगर उसने कहा ये मान ले एफ टी लिया हमने और इसी जगह तुमको हम आपका दूसरा दिखा देते हैं, अगर उसने कहा एफ टी इज इक्वल टू ई पावर प्लस टू टी, तो आप तैयार हो जाओ लाप्लास निकालने के लिए। यू आर एक्सपर्ट इन लाप्लास, मान चलते हैं एस माइनस टू दैट इज एन एस अपान क्या डी एस या वन प्लस जी एस एच यही हुआ, तो एस माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एस बराबर टू हो गया। ये किधर होगा? अगर इसको देखोगे, इसको देखोगे, इसको देखोगे, ये प्लस जे ओमेगा, ये माइनस जे ओमेगा, और ये है माय डियर क्या, ये क्या है पोल, कहाँ है -2 पे। तो कभी कभी ये ग्राफ बना दिया गया पोल जीरो, बताइए ये सिस्टम स्टेबल है। अरे ग्राफ से देख के बता दो क्या दिक्कत है, समझिए ना। और इसका ग्राफ क्या होगा? अरे भाई इसका भी ग्राफ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अगर जो चीज है वो सार्वजनिक है, ये यहाँ पर होगा, ये +2 पे होगा, समझ गए ना माय डियर। तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से आप समझ सकते हो, कुछ भी बताए लाप्लास निकालो, पट जीरो पोल निकाल दो और सीधे एकदम कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो ये क्या है? ये है स्टेबल, और ये क्या है? अनस्टेबल, ठीक है। बहुत बार इसको इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बहुत बेहतरीन चीज है, समझ गए ना। रूथ हॉर्विज तो आगे बता ही रहे हैं, साथ साथ में आपको बहुत जबरदस्त चीजें बता रहे हैं। अगर उनको आप फॉलो कर लो ना, तो नजरों नजरों में क्वेश्चन आप कर दोगे। बात क्लियर है? बात समझे ना? देख के ही चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे विच वन इज स्टेबल। अब आते हैं थोड़ा सा रूथ हॉर्विज, तो क्या है, फिर से एक बार उस बात को दोहराते हैं, जिधर दिल होता है उधर स्टेबिलिटी होती है। पोल सारे कहाँ होने चाहिए? दिल वाली साइड में होना चाहिए, क्लियर है? समझ गए ना? संभाल जा जरा, आगे बात करते हैं। अब जो है हम सब लोगों का जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एक चलो क्वेश्चन एक लेते हैं हम सब लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और करना बहुत कुछ है। अभी हमको किसी भी चीज को लो लेवल पे नहीं पढ़ना है, हमें जिस चीज की भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई मेरे साथ जुड़ते हैं वो सब, कोई आईएएस के लिए जुड़ता है, कोई गेट के लिए जुड़ता है, कोई हमारे पास जेई के लिए जुड़ता है, कोई ए के लिए जुड़ता है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ एकदम हाई लेवल पे, उसमें कहीं पर भी कोई एग्जाम नहीं ठहरता, बस आप हमको फॉलो करके ढंग से पढ़ाई करेंगे। अब आप देखिए s⁻³ तो क्या लिखना है, याद करो वो दिन आज वाला। ये देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, पहले हमने 1 लिखा यहाँ, इसके बाद ये है, इसका क्या लिखा, 11 लिखा, क्लियर है। और उसके बाद तो देखिए, अब उसके बाद पावर कम करिए, तो ये s2 हो गया, s2 का कोफिशिएंट क्या है, 6, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 6, क्लियर है। आगे कुछ है ही नहीं तो लिखेंगे क्या। अब इसमें s1 लिखना है हमको, तो s1 क्या होगा, प्यार से एकदम 6 मल्टीप्लाइड बाई 11, पहला स्टेप याद है, पहला स्टेप, माइनस करिए, ये दूसरा स्टेप, 1 × 6 तीसरा स्टेप, इसे भाग दे दीजिए, क्लियर। आगे कुछ हो तो बताओ, आगे कुछ होने वाला भी नहीं, ठीक है। तो ये आपका कितना हुआ, 10 हुआ आई थिंक। अगर आप चाहें तो कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आप चाहो तो इधर लिख दो, यहाँ पर 10 आएगी, कौनो साइन चेंज नहीं हुआ। उसके बाद क्या करना है, हमें s0 निकालना है, इसके बाद तो जाएंगे नहीं। 10 इंटू फर्स्ट, पहला स्टेप क्या, 10 × 6 -6 इंटू क्या, 0, 6 इंटू क्या, 0, डिवाइड बाई कितना, 10, डिवाइड बाई क्या, 10। तो s0 की वैल्यू कितनी आ गई, s0 इक्वल टू आई थिंक 6 आ गई,
क्लियर है। और ये वैल्यू आपकी जो है कैसे आएगी, इस चीज को भी हम बता रहे हैं, ठीक है। और किस तरीके से हम लोग उसको प्रेडिक्शन देंगे, ये भी हम आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो ये इधर वैल्यू कितनी हो गई 10, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, नो साइन चेंज, नो साइन change in the first column of Routh array, Gauss array. So बड़ा बड़ा लिखेंगे इस टेबल, क्लियर है। ये इसका मतलब था माय डियर, समझ गए होंगे आप सब लोग। तो दैट सिस्टम इज स्टेबल, दैट सिस्टम इज स्टेबल, क्लियर है। तो प्रोसेस के साथ में इन चीजों को समझना है। भाई हो सकता है कोई फंक्शन हो जिसका आप लाप्लास ना निकाल पाए, हो सकता है 1+GSHS ना कैलकुलेट कर पाए, हो सकता है बहुत कुछ। तो फिर ये तो सबसे सिंपल मेथड है, और इस पे मतलब हमने बोला हर कंपटीशन क्वेश्चन देता है मोस्टली, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन ढूंढना चाहोगे रूथ हर्विज पे, कम से कम ऑल ओवर इंडिया देखोगे एग्जाम मिला 50-60 क्वेश्चन मिलेगा, और सभी क्वेश्चन आपको ढूंढ के लगाने हैं। अगर आप सोचते हो हमें कुछ भी बनना है तो नहीं, तो फिर कोई बात ही नहीं, ओके। तो इस तरीके से हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन हो जाए। अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन कोई और लेना है। मान लेते हैं वी आर टेकिंग ये S3 4s² S+16 = 0। चलो एक बार थोड़ा सा आप ट्राई करके देखो, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। और सभी लोग समझे इस चीज को, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें सभी लोग, ठीक है। दैट इज S3 + 4s² + s, ठीक। अब देखिए फिर हमें क्या करना है। अब आपका क्या है, S3 लेना है, S2 लेना है। S3 क्या है, कोफिशिएंट इज 1, उसके बाद क्या है आल्सो द 1। भाई S3 में ये वाला पार्ट आएगा, अल्टरनेट 8 पावर्स, कौन सी पावर, 8 पावर। और यहाँ इवन वाली सारी आ जाएंगी। ऊपर क्या देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर जितनी जो वैल्यू रखी है सभी 8 पावर वाली थी। ये जो पार्ट, ये हिस्सा जो देख रहे हो इसमें सारी कौन सी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है सारे, कोफिशिएंट ऑफ एस, किसके, कोफिशिएंट ऑफ 8 पावर ऑफ एस। और यहां पर जो है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ एस, ठीक है। और जिसकी बात की थी वो तुम्हारा ये कॉलम है, ये जो कॉलम के बारे में बात कर रहे थे, दिस इज योर कॉलम, ठीक। तो अब आपको समझना है, ये 1 1 हो गया, ये कितना हो गया, ये माय डियर 4 हो गया, और ये कितना होगा 16 हो गया, ठीक। अब हमको करना क्या है, अब हम भाई कैलकुलेट करके रखेंगे। ये क्या है, कोफिशिएंट आप चाहो तो अपने लिए मेंटेन कर सकते, ये परमानेंट नहीं रहेगा कि अगला जैसे ऊपर S4 हो गया तो इवन कंपाउंड, मतलब कोफिशिएंट लिखना है यहाँ। ये ध्यान रखना है कि वी आर राइटिंग द कोफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं, चलो भाई थोड़ा सा कलर भी चेंज करते हैं। यहाँ 1 करेंगे, 1 करेंगे तो क्या होगा, सीधे सीधे कैलकुलेट करके लिखेंगे, वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 16 डिवाइड बाई कितना 4, तो आपका कितना हुआ माइनस में 12 और 4 कितना हुआ -3, दैट इज -3, आगे कोई वैल्यू जाएगी नहीं,
-3 हो गया। अगला क्या होगा? अगला वैल्यू आप निकालें S0 की। S0 निकालेंगे तो इसमें वैल्यू माय डियर क्या रफ इधर करते जा रहे हैं, तो -3 इंटू 16 -4 इंटू 0 और माइनस में 3, तो दैट मीन्स 2 कितना होगा? ये 16। क्लियर है? ये पूरा हमने राउथ क्राइटेरिया निकाल कर रख दिया। अब देखो, अब बहुत अच्छी चीज देखने लायक आई। क्या देखने लायक आया? ऐसा क्या हो गया? वी चेकिंग द कॉलम फर्स्ट। ये फर्स्ट कॉलम हम चेक कर रहे हैं, साइन चेंज मिल रहा है। बात क्लियर है? साइन चेंज कर। प्लीज अपना माइक ठीक है? कौन है भाई? ओके, तो कॉलम इसका जो है, जो कॉलम इसका है, वो कॉलम आपका क्या कर रहा है? साइन को चेंज कर रहा है। ये चाहे देखिए यहाँ क्या है, अब ये साफ साफ लिख सकते हैं अनस्टेबल है, कोई दिक्कत लिखने में नहीं। अब ये प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस से माइनस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, तो नंबर ऑफ साइन चेंज कितना हुआ? नंबर ऑफ साइन चेंज ऐसा ना करिएगा, 2 बार हुआ, देख लो, नहीं तो कंपटीशन में हवा नहीं लगेगी आपकी। एक बार प्लस से क्या हुआ? एक बार प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से क्या हुआ? प्लस हुआ, 2 टाइम साइन चेंजिंग। तो नंबर ऑफ साइन चेंज, नंबर ऑफ साइन सिग्नल लिखिए, नंबर ऑफ साइन चेंज क्या हुआ माय डियर? ये क्या है? नंबर ऑफ साइन चेंज कितना है? नंबर ऑफ साइन चेंज कितना है? 2 टाइम्स। तो नंबर ऑफ रूट एट राइट साइड ऑफ है, राइट साइड ऑफ यस प्लेन कितने हुए? 2 हुए जाके। ये बहुत सारे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, और ये तो चेक ही किया है हमने। मतलब आप उम्मीद मत करिए कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, हालांकि ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है? दिस इज वेरी सिंपल, बात समझे ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिस्टम स्टेबल है या सिस्टम अनस्टेबल है, इसको चेक करने के लिए सिस्टम क्या है? कसम खा के कह सकते हो सिस्टम क्या है? अनस्टेबल है, बिकॉज साइन चेंज टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? तो साइन चेंजिंग आपकी हो रही, किसमें हो रही? फर्स्ट कॉलम में हो रही। कितनी बार हो रही? 2 बार हो रही है। जब 2 बार कॉलम चेंजिंग होगी तो क्या होगा पता? सिस्टम अनस्टेबल होगा। 2 बार हो, चाहे 1 बार हो, चाहे 10 बार हो, कसम खाने के लिए 1 बार ही पर्याप्त है अगर साइन चेंज हो गया कि सिस्टम इज अनस्टेबल। बात क्लियर है? नंबर ऑफ साइन चेंज, नंबर ऑफ रूट, ठीक है, बहुत सारी कहानी पूछी गई है। अब इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस आएंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बात क्लियर है? अभी सामान्य क्वेश्चन आपसे लग सकते हैं, लेकिन जो एब नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, असामान्य क्वेश्चन होंगे, मतलब पता लगे पूरी रो ही 0 है, फिर क्या करेंगे? पता लगे इवन कंपोनेंट ही मिस है, पता लगे ऑड कंपोनेंट ही मिस है पूरे फंक्शन में जो दिया गया है हमको, 1 + GS ऐसा बन के आया, या FS ऐसा बन के आया, या आपने ऐसा निकाला, उसमें पता लगे सारे इवन कंपोनेंट ही मिस है, पता लगे सारे ऑड कंपोनेंट ही मिस है, तो ये भी तो क्वेश्चन होंगे। अगर मान लें सारे कोफिशिएंट निकाले किसी रो के, सब 0 आ गए रो, तो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड द स्पेशल कंडीशंस ऑफ द रूट हार्विच क्राइटेरिया। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो बताए। क्लियर है? तो दिस इज ए बेसिक ऑफ रूट हार्विच क्राइटेरिया।
स्पेशल कंडीशंस जो हैं, आप समझ रहे हैं ना, स्पेशल कंडीशंस, आप तो ऑलरेडी स्पेशल हो, तो जो स्पेशल कंडीशंस होंगी वो तो और भी बहुत स्पेशल होंगी। ओके, तो नाउ वी डिस्कस द स्पेशल कंडीशंस। ओके, किसी को डाउट हो तो बोले, बाकी आप जानते हैं कि कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई टेंशन सर नहीं। हाँ बताइए। सर जैसे जितनी बार ये साइन चेंज होता है हाँ तो उतने ही रूट मतलब राइट प्लेन में होते हैं, राइट साइड में होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ साइन चेंज इक्वल टू द नंबर ऑफ रूट ऑफ राइट साइड ऑफ एस। बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम कंप्लीट आंसर है ये। ओके सर। ठीक है, आप लोग किसी भी तरीके से किसी मीडियम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, यूट्यूब पे चैनल, बाकी ऑफलाइन कोचिंग तो कानपुर में है ही, आप लोग जानते हो। ठीक है, यू कैन टेक एनी मीडियम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है, यू कैन यूज एनी मीडियम फॉर कनेक्टेड विद मी। ठीक है, और किसी भी को कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन मेल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, वी प्रोवाइड द solution if you are student or coaching or not, every time are available for you. Okay,